अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शामून नर्सिंग क्रैक। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग का पार्ट 2 है। इस तरह स्मॉल सेगमेंट्स में जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग बोर ना हो, ईज़िली हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें ताकि पॉजिटिव फीडबैक आए। स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होंगे, आप लोग के जो ईज़िली माइंड में चीज़ बैठेगी। उम्मीद है, कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ कंसेप्शन। देयर आर टू मेथड्स, रिवर्सिबल टेम्पररी मेथड जिसे कहा जाता है, फिर आता है परमानेंट सर्जिकल मेथड। रिवर्सिबल में भी आगे 3 टाइप्स हैं और परमानेंट में भी आगे 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल में जो होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें है नो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर कोई भी जो है क्या नाम है, इस तरह केमिकल या फॉरेन मटेरियल नहीं डाला जाता। effectiveness varies greatly depend on couple ability to refrain from having intercourse on fertile days। इससे मुराद कि ये तब तक बेस्ट रहता है जब तक जो है क्या नाम है, जो कपल्स हैं वो अपने आप को इंटरकोर्स से जो है बचा लें, मतलब कि अपने आप को रिफ्रेन करें, अपने आप को पीछे हटाएं। कब? जब फर्टाइल डेज हो। फर्टाइल डेज वो पीरियड्स होते हैं जिसमें जो वुमेन होती है वो ईजिली कंसीव कर लेती हैं। फिर नेचुरल मेथड में भी जो है आगे टाइप्स हैं, लैक्टेशन एमिनोरिया, रिदम, बेसल बॉडी टेम्परेचर, ओवुलेशन और सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सिम्प्टोथर्मल मेथड, क्वाइटस इंट्रोप्टस। इन सबको भी एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं, इनमें क्या होता है। लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। ये सिर्फ जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पे जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ये उनके लिए होता है। वर्क प्राइमरली बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज। ये किस तरह वर्क करता है कि भाई जो एग है वो रिलीज होता ही नहीं ओवरीज से, मतलब ओवुलेशन आपकी होती ही नहीं है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलैक्टिन इंक्रीजेज एंड एफएसएच एंड एलएच नॉट रिलीज। अब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो प्रोलैक्टिन है, जो आपका मिल्किंग हार्मोन है, इसकी वजह से जो है आपकी मिल्क प्रोडक्शन होती है, वो इतना हाई अमाउंट में होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच रिलीज होता ही नहीं है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड्स नॉट कम कॉल लैक्टेटिंग एमिनोरिया। इसमें कहा जा रहा है कि जो क्या नाम है, जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनके बॉडी में इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन होता है कि उनकी बॉडी एट द सेम टाइम मैस्टुरेशन में तो होती है मगर कोई उसमें एग रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है क्या नाम है, एक ऑलरेडी डिवाइस बन जाती है कॉन्ट्रसेप्शन की। नो एफ एस एच एल एच, नो ओव्यूलेशन, सो नो प्रेगनेंसी। वो यकीन बात रिपीट की जा रही है कि जब एफ एस एच नहीं होगा, एल एच नहीं होगा, जो क्या नाम जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रही है, तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एग रिलीज हुआ ही नहीं है। ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 90% नो चांस ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऑटोमेटिकली जो है बॉडी 90% चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। आफ्टर एक्सक्लूसिव फीडिंग 50% रिलायबल। एक्सक्लूसिव फीडिंग कंप्लीट हो गई, बेबी जो है अब दूसरी डाइट्स पे आ गया, सीरियल्स वगैरह इस तरह की फ्लूइड इनटेक जो है करना उसने स्टार्ट कर दिया है, तो अब 50% चांस भी आ गया कि मे भी जो मदर जो है कंसीव कर जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में देखते हैं सबसे पहले हाई इम्यूनिटी पावर ऑफ बेबी। बेबी की जो इम्यूनिटी है वो हाई करते हैं जो है क्या, ब्रेस्ट मिल्क। क्यों? क्योंकि जो पहला मिल्क होता है वो कोलोस्ट्रम, वो अगर वहाँ स्टार्ट से बेबी को दिया जाए तो बेबी की इम्यूनिटी जो है ऑटोमेटिकली तौर पे हाई हो जाएगी। गुड हेल्थ एंड हाई आईक्यू लेवल ऑफ बेबी। ना सिर्फ जो है बेबी की जो है क्या नाम है गुड हेल्थ होगी, उसकी जो है सेहत अच्छी होगी, बल्कि उसका आईक्यू लेवल जो है वो भी हाई हो जाएगा। रिक्वायर्ड नो मेडिकल सुपरविजन। कोई आपको मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए, कोई आपको मेडिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली तौर पे जो है ये चीज़ प्रोसेस चल रही होती है। नो कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व। कोई इसमें जो है क्या नाम है खर्चा वर्चा नहीं होना, कुछ पैसे वगैरह नहीं लगने इसमें। गुड फॉर एरियाज वेयर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। ये उन एरियाज़ में काफ़ी जो है क्या नाम है फ़ायदेमंद होता है जहाँ पे जो है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ईजिली अवेल नहीं होती। फिर उसके बाद है एन एक्सेप्टेंस मेथड फॉर दोज कपल हु कैन नॉट यूज़ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यू टू द रिलीजियस बिलीफ। अब ये जो है क्या नाम बात इसमें बताया जा रहा है कि रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं में ये डिस्करेज है, ये चीज़ प्रॉहिबिट है कि भाई आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ यूज़ करो। इसलिए एक तरह से ये मेथड जो होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, हर कोई इसको ईज़िली जो है क्या नाम है अवेल कर सकता है, हर कोई इसको ईज़िली एक्सेप्ट कर सकता है। फिर इसके बाद डिसएडवांटेजेस में देखें। 90% रिलायबल फॉर स्टार्टिंग 6 मंथ। अब जो ये जो मेथड होता है ज़्यादातर जो है स्टार्टिंग के 6 मंथ के लिए जो है क्या नाम है रिलायबल है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि मेथड सिर्फ 90% जो है क्या नाम है इफेक्टिव होता है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए,
उसके बाद जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है डिक्रीज़ हो जाती है। पहले ही बताया कि क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जो बेबी है फिर दूसरी डाइट्स की तरफ जो है ऐसा-ऐसा बढ़ने जा रहा होता है, दूसरी डाइट्स को कंज़्यूम कर रहा होता है। बेबी मे बी malnourished बिकॉज़ द वुमन वांट फैमिली प्लानिंग। ये एक पोटेंशियल कंसर्न है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि बेबी जो है malnourished हो सकता है, क्योंकि माँ जो है सिर्फ़ फैमिली प्लानिंग चाह रही है। बेबी ग़िज़ायत की तरफ जो है इस चीज़ को नहीं देख रही, क्योंकि वो इस चीज़ को एज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे देख रही है। Woman may be pregnant and known after 4 to 5 months that she is pregnant once she feel quickening। इसमें बताया जा रहा है कि भाई एक जो औरत है वो क्या पता 4 से 5 महीने बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, और इसको ये चीज़ तब पता चलेगी जब वो क्विकनिंग फील करेगी। क्विकनिंग से मुराद कि जो बेबी की पहली मूवमेंट होती है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में जो अगला जो है वो है स्टैंडर्ड डेज मेथड, आल्सो नोन एज रिदम मेथड और फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। दोनों नेम है इसके, काफ़ी डिफरेंट नेम से ये चीज़ जानी जाती है, मगर इसका जो मेन मोटिव होता है इस मेथड का वो होता है ट्रैक करना वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को, कि कौन से फर्टाइल डेज हैं और कौन से नॉन फर्टाइल पीरियड है। नेचुरल मेथड विद नो साइड इफेक्ट, नेचुरल मेथड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी हार्मोनल थेरेपी यूज़ नहीं कर रहे, नेचुरल है। कीप ट्रैक ऑफ द डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेथड में जो है क्या नाम है, आप जो है क्या नाम है ट्रैक करते हो कौन कौन से आपकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट नहीं हुआ। उन डेज़ को आप क्या करते हैं, ट्रैक करते हो, काउंट करते हो। डे 8 to 19 ऑफ द साइकिल इज कंसीडर्ड टू बी द फर्टाइल डेज। 8वें दिन से लेके 19वें दिन तक जो ये साइकिल होता है ये फर्टाइल डेज होते हैं, इसमें जो ईजिली जो है वुमेन कंसीव कर जाती है। दिस मेथड मे बी यूज बाय वुमेन whose साइकिल्स आर ऑलवेज रेगुलर। ये मेथड जो है सिर्फ उन्हीं वुमेन्स के लिए करामत होता है जिनके साइकिल रेगुलर हो, 26 दिन के या 32 दिन की उनकी टोटल लेंथ हो। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट रिलायबल मेथड फॉर वुमेन विद इरेगुलर साइकिल्स। वही बात, इरेगुलर साइकिल्स होंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। स्पर्म लिव फॉर 3 to 5 days इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म्स जो होते हैं 3 से 5 दिन तक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन्स यू कैन हैव सेक्स सेवरल डेज बिफोर योर पार्टनर ओव्यूलेट्स एंड स्टिल रिजल्ट इन अ प्रेगनेंसी। अब ये जो है काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है समझने के लिए। स्पर्म्स ने सर्वाइव कर लिया 3 से 5 दिन तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इस दौरान अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया ओवुलेशन के दौरान, तो स्पर्म्स क्या करेंगे, इजीली फर्टिलाइज कर लेंगे एग को और ओवुलेशन हो जाएगी। अब जो शुरू के जो है पहले बॉक्सेस देखे जाएँ तो उनमें जो है 5 जो बॉक्सेस हैं लाइट ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक, इसमें 5 दिन होते हैं स्पर्म्स लाइफ के, चांसेस होते हैं हाई। लास्ट का जो बॉक्स है उसमें हाफ डार्क है हाफ लाइट है, ये ओवुलेशन है। इसमें अगर इन 5 दिनों में जो स्पर्म्स हैं वो अगर जाके फर्टिलाइज हो गए तो ओवुलेशन हो जाती है। नीचे जो है आपको जो है एक डॉटेड 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 जो है लाइन बनाई गई है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 7 दिन है वो आपके हैं पीरियड्स के दिन। जो 8वें दिन से लेके 19 तक है, डे 19 तक, वो ईजी जो है फर्टाइल पीरियड है। ईज़िली जो जो मदर हैं वो कंसीव कर जाती हैं। उसके बाद जो है नॉन फर्टाइल पीरियड है। अब इससे मुराद के डे 19 के बाद से लेके जो आपका पीरियड स्टार्ट होने का डे 1 है, तब तक आपका जो है सेफ़ जो है डेज़ होते हैं इंटरकोर्स के। नेक्स्ट स्लाइड में सेफ पीरियड। देयर आर सर्टेन डेज इन द मंथली साइकिल ऑफ अ वुमन व्हेन देयर इज नो फ्री फीमेल एग इन द बॉडी। कुछ ऐसे डेज होते हैं ऐसे जो है मंथ में जिसमें जो वुमेन है वो फ्री फीमेल एग जो है रिलीज़ नहीं करती, उसकी बॉडी में कोई फ्री फीमेल एग नहीं होता। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जो ओवम होता है वो वायबल ही नहीं होता, अवेलेबल ही नहीं होता। ये 2 रीज़न्स की वजह से होता है। इट हैज़ ईदर नॉट बीन रिलीज फ्रॉम द ओवरी, या तो ओवरी से रिलीज़ ही नहीं हुआ, और इट वाज रिलीज बट डाइड, या फिर रिलीज़ हुआ उसकी लाइफ स्पैन इतनी नहीं थी और वो डेथ हो गई उसकी। ड्यूरिंग दिस एगलेस स्टेज अ वुमन कैन नॉट बी प्रेग्नेंट। एगलेस स्टेज जो है ये, इसमें वुमेन प्रेग्नेंट होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। नो सूटेबल फॉर वुमेन हु डज नॉट हैव रेगुलर पीरियड्स। वो ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हों, रेगुलर पीरियड्स होने चाहिए। रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग द हाईली अनसेफ पीरियड। अपने आप को एब्सटेंस पे लेके जाना है, कंट्रोल करना है अनसेफ पीरियड में। लाइफ ऑफ स्पर्म इज 72 आवर्स एंड लाइफ ऑफ ओवम इज 48 आवर्स। 72 आवर्स जो होते हैं वो होते हैं स्पर्म्स की लाइफ। 72 आवर्स मीन 3 days एंड 48 आवर्स मीन 2 days जो होती है ओवम की लाइफ होती है। फिर आ जाते हैं हाउ टू कैलकुलेट सेफ पीरियड। किस तरह जो है सेफ पीरियड को कैलकुलेट करते हैं।
There are total three methods to find out the safe period. पहला है कैलेंडर मेथड, दूसरा है बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर, फिर तीसरा है सीएमएम सर्वाइकल म्यूकस मेथड। फ्रॉम दीज यूज एनी टू। इनमें से सिर्फ जो है दो यूज़ करने चाहिए। फीमेल इज़ एजुकेटेड यूज़ कैलेंडर एंड बीबीटी। एजुकेटेड है तो कैलेंडर और बीबीटी यूज़ करना है। इफ़ फीमेल इज़ नॉट एजुकेटेड यूज़ कैलेंडर एंड सीएमएम। या फिर अगर एजुकेटेड नहीं है तो कैलेंडर और सीएमएम यूज़ करना है। रिक्वायर 3 months टू फाइंड आउट सेफ पीरियड। 3 महीने लगते हैं ये मालूम करने में कि कौन सा सेफ पीरियड है, कौन से फर्टाइल डेज हैं, कौन से नॉन फर्टाइल डेज हैं। नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स में कैलेंडर मेथड आ गया, सर्वाइकल म्यूकस मेथड आ गया, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड आ गया। कैलेंडर रिदम मेथड आल्सो नोन एज रिदम मेथड, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, स्टैंडर्ड डेज मेथड। वही लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था स्लाइड में कि डिफरेंट जो है इसके नाम है, डिफरेंट नामों से जाना जाता है। रिक्वायर्ड नेक्स्ट 6 मंथ्स कैलेंडर। अगले 6 मंथ्स का कैलेंडर जो रिक्वायर होता है कि जिसमें आप जो है अपने जो डेज को जो है काउंट कर रहे होते हैं, मेंशन कर रहे होते हैं। अ वुमन कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मंथली पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। रिकॉर्ड को कायम करते हैं, रिकॉर्ड को देखते हैं, सामने नोट डाउन करते हैं। देन सब्ट्रैक्ट 18 डेज फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइकिल। जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट साइकिल होता है आपके क्या नाम है मंथ का, उसमें से 18 से माइनस कर देते हैं। एंड 11 डेज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइकिल। और जो ज़्यादा टाइम का जो साइकिल होता है उसमें से 11 दिन को माइनस कर देते हैं। दिस मीन दैट फ्रॉम द 8 to 19th डे ऑफ ईच साइकिल इज़ द अनसेफ पीरियड। जिससे पता चलता है कि भाई 8वें दिन से लेकर 19वें दिन का हर साइकिल जो है, मतलब जो डेज हैं, वो अनसेफ पीरियड है। मतलब कि वो फर्टाइल पीरियड है, ईजिली उसमें जो फीमेल है वो कंसीव कर लेंगी। रिमेंबर शी शुड एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन हर फर्टाइल डेज। इस चीज़ की याद दहानी होनी चाहिए कि अपने आप को एब्सटेन करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स से फर्टाइल डेज में। सेफ पीरियड यूजिंग द कैलेंडर मेथड। सेफ पीरियड किस तरह यूज़ करते हैं कैलेंडर मेथड में। इसमें जो रेड डॉट्स वाले हैं वो अनसेफ डेज हैं। इससे मुराद के पहला दिन जो है पीरियड स्टार्ट हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 7 दिन जो है सेफ डेज होते हैं। उसके बाद जो है फर्टाइल विंडो पीरियड स्टार्ट हो जाता है 8वें से लेकर 19वें दिन तक। ये फर्टाइल विंडो पीरियड स्टार्ट होने के बाद जब ख़त्म होता है फिर 20वें दिन से लेके दोबारा डे 1 ऑफ पीरियड, ये जो है सेफ डेज होते हैं। दोबारा मैं कैलेंडर आया। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड एक और मेथड है। कौन सी फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं जो एजुकेटेड हों। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर वंस अ डेली कंटिन्यू 3 मंथ्स एंड नोट इट डाउन। बॉडी टेम्परेचर को नोट डाउन करना है हर जो है क्या नाम है 3 मंथ तक डेली। आइडेंटिफाई फर्टाइल एंड इनफर्टाइल पीरियड ऑफ अ वुमेन साइकिल। आइडेंटिफाई करना है कौन से फर्टाइल डेज हैं, कौन से इनफर्टाइल पीरियड है, बाय डेली टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द राइज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को जो है नोट डाउन करना है ड्यूरिंग एंड आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान और ओवुलेशन के बाद। जस्ट बिफोर ओवुलेशन अ वुमेन बीबीटी फॉल्स अबाउट 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओवुलेशन से पहले जो वुमेन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे गिरता है। एट टाइम ऑफ ओवुलेशन और ओवुलेशन के टाइम हर बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर राइजेज अ फुल डिग्री। मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, क्यों प्रोजेस्टेरोन जो है हाई अमाउंट में होता है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट रिलायबल मेथड फॉर वुमेन विद इरेगुलर साइकिल्स। उन वुमेन्स के लिए जो है ये मेथड नहीं है जिनके साइकिल जो इरेगुलर हों। अदर फैक्टर्स में कॉज ऑफ वुमेन टेम्परेचर टू वेरी। दूसरे फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वुमेन की जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई हो जाता है। टेंशन वगैरह लेना, खाना नहीं खाना, इस तरह की लड़ाई झगड़े वगैरह, उनकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसके बाद जो है एक चार्ट है। इस चार्ट में सेफ पीरियड और इनफर्टाइल पीरियड दोनों को मेंशन किया गया है। इस तरह जो है आपने चार्टिंग करनी है। फिर आ जाता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड जो है इज अ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय स्मॉल ग्लैंड नियर द सर्विक्स। अब सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है, फ्लूइड होता है जो कौन प्रोड्यूस करता है, स्मॉल ग्लैंड्स नियर द सर्विक्स। स्मॉल ग्लैंड कौन से, एंडो सर्वाइकल ग्लैंड। दिस फ्लूइड चेंजेस थ्रू आउट हर साइकिल। ये फ्लूइड जो होता है पूरे जो है साइकिल में पूरे मंथ में चेंज होता रहता है, कोई कंसिस्टेंट नहीं रहता, अपीयरेंस वगैरह इसकी चेंज होती रहती है। फ्रॉम स्कैंट एंड स्टिकी। स्कैंट या तो बहुत लो हो जाएगी अमाउंट, या स्टिकी चिपचिपा होगा, टू क्लाउडी एंड थिक।
क्लाउडी गंदला वगैरह या थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। टू स्लिक एंड स्ट्रिंगी, स्लिक से मुराद कि स्मूथ हो जाएगा बहुत, या फिर स्ट्रिंगी, स्ट्रिंगी से मुराद कि भाई रॉ एग वाइट जैसा उसकी अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर menstrual पीरियड नॉर्मली वाटर डिस्चार्ज अकर, menstrual पीरियड के बाद नॉर्मल वाटर डिस्चार्ज होता है, डेट इज नॉर्मली जो नॉर्मल है। आफ्टर दिस वाटर डिस्चार्ज चेंज इनटू स्टिकी म्यूकस, इस वाटर डिस्चार्ज के बाद जो है स्टिकी म्यूकस में जो चेंज हो जाता है। नोट दिस पीरियड मीन्स व्हेन स्टिकी डिस्चार्ज कम, इस पीरियड को काउंट डाउन करना होता है जब स्टिकी डिस्चार्ज आ रहा हो। दिस गम लाइक डिस्चार्ज शो द ओवुलेशन पीरियड, ये जो गम लाइक डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, ये बताता है कि आपके ओवुलेशन पीरियड जो होता है स्टार्ट हो गया, सही ओवुलेशन पीरियड आपका है। अब जो है क्या नाम है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अर्ली म्यूकस, ट्रांजिशनल म्यूकस, हाईली फर्टाइल म्यूकस। अर्ली म्यूकस क्या होता है, स्लाइट अमाउंट होती है, कम होती है, थिक होता है, वाइट, स्टिकी, होल्ड इट्स शेप। फिर आता है ट्रांजिशनल म्यूकस, इंक्रीज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, थिनर, पतला होता है, क्लाउडी होता है, स्लाइटली स्ट्रेची। हाईली फर्टाइल म्यूकस, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा होता है, थिन, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और स्ट्रेची मतलब थोड़ा स्ट्रेच हो रहा होता है। फिर आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेफ पीरियड। सेफ पीरियड के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। बेटर देन नथिंग, मुराद इस फेस में क्या आता है कि कोई फुल प्रूफ ये चीज़ नहीं है, मगर फिर भी कुछ हद तक जो है कंट्रसेप्टिव प्रोटेक्शन जो है बता देती है कि मतलब इससे जो है ईजिली कंसीव नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत जो है मतलब आपको इजीली सेफ हैंड की तरफ लेके जाता है। नो मेडिकल सुपरविजन, कोई इसमें मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए, कोई आपको जो है किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, अगर आपको ये मेथड पता है तो ईजिली आप इसको जो है अप्लाई या अवेल कर सकते हो। नो एनी कॉस्ट रिक्वायर्ड, कोई ख़र्चा नहीं है, महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है। एक्सेप्टेबल फॉर रिलीजियस पर्सन, जो मजहबी अमवार के लोग हैं उनके लिए भी जो है एक्सेप्टेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट हाईली रिलायबल, जाहिर सी बात है रिलायबल नहीं है, इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो कुछ जो है क्या नाम है कन्फर्म नहीं होगा। नॉट सूटेबल फॉर द वुमेन हु डज नॉट हैव रेगुलर पीरियड्स, वही बात, रेगुलर पीरियड्स नहीं है। रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग द हाईली अनसेफ पीरियड, कंट्रोल चाहिए, एब्सटेंस चाहिए ड्यूरिंग अनसेफ पीरियड में। एनी पर्सनल टेंशन कुल चेंज द बॉडी मैकेनिज्म, कोई भी अगर पर्सनल टेंशन होती है, कोई भी जो है इस तरह का आपके ऊपर तनाव होता है, तो बॉडी मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, ये मेथड भी फेल हो जाएगा। एब्सटिनेंस क्या है, एब्सटिनेंस स्टार्टिंग से जो यूज़ करते आ रहे हैं वर्ड, इससे मुराद इज़ व्हेन पार्टनर डू नॉट इंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब पार्टनर किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में या इंगेज ना हो, किसी भी जो है क्या नाम है सेक्सुअल इंटरकोर्स में या सेक्स में इंटर आप इंगेज होंगे नहीं, तो इस चीज़ को बोलते हैं एब्सटिनेंस। कंटिन्यूस एब्सटिनेंस इज़ द ओनली 100% effective in preventing pregnancy. If you guys control yourself from sex during the effective fertile days or non-fertile days, then there's no chance to having baby. तो इससे मुराद यही है। देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर देन नथिंग, ठीक है जो है सही है। नो मेडिकल सुपरविजन, कोई सुपरविजन नहीं चाहिए। नो एनी कॉस्ट रिक्वायर्ड, ऐसे वैसे ही बच रहे हैं। एक्सेप्टेबल फॉर रिलीजियस पर्सन के लिए भी एक्सेप्टेबल है। नॉट हाईली रिलायबल, हाईली रिलायबल नहीं है, ये कैसे मतलब, ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलती है। रिलायबल है भाई, कंप्लीट एब्सटेंस फॉर 12 मंथ, 12 मंथ तक जो है अपने आप को सेक्स से इंटरकोर्स से दूर रखें। A whole year control or avoid can become useless by one sexual intercourse during the unsafe period. पूरा साल आपने कंट्रोल किया और एक बार जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मेथड है विड्रॉल मेथड, रिमूवल ऑफ पीनस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर एजुकेशन अकर। अगर पीनस को हम जो है एजुकेशन से पहले जो है वेजाइना से रिमूव कर देंगे, इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड। इसका दूसरा नाम है कोइटस इंटरप्टस, या फिर एक और नेम इसको दिया जाता है पुल आउट मेथड। इसके एडवांटेज क्या है, कोई मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए, कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, इट्स बेटर देन नॉट यूजिंग एनीथिंग, कुछ ना यूज़ करने से बेहतर यही है। गुड फॉर एरियाज वेयर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, एन एक्सेप्टेंस मेथड फॉर दोज कपल हु कैन नॉट यूज़ एनी कॉन्ट्रसेप्टिव ड्यू टू द रिलीजियस बिलीफ। उन कपल्स के लिए ये चीज़ अच्छी है, ये मेथड अच्छा है
जो रिलीजियस बिलीफ की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? Not very reliable because if the man does not separate in time and even one drop of semen is deposited inside, it has enough sperms to make the woman pregnant. ये रिलायबल नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल टाइम पे जो है क्या नाम है सेपरेट नहीं कर पाया मैन जो है वो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो एक ड्रॉप ऑफ जो है सीमेन में जो है ऑलमोस्ट 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं। तो चांसेस हो जाते हैं कि वुमेन मे बी गेट प्रेग्नेंट। द मैन नीड अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जो मेल हैं काफ़ी कंट्रोल उनको चाहिए। सिंस इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेक्स एक्ट, द कपल कैन नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द इंटरकोर्स। अब ये जो एक्ट जो है डायरेक्टली रिलेट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो मे बी कपल्स डिडंट फाइंड इट इंटरेस्ट देयर सम टाइम इट्स नॉट अ वेरी एक्सेप्टेबल। इसलिए जो है ये चीज़ काफ़ी टाइम जो है समटाइम्स कभी कभार एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। बैरियर्स फैमिली प्लानिंग मेथड्स। Methods that physically or chemically block sperms from reaching an egg and providing a barrier। इसमें कह रहे हैं कि भाई जो कॉन्सेप्टिव मेथड होता है बैरियर्स का, इसमें फिजिकली या केमिकली जो है स्पर्म्स को रोका जाता है ताकि एग तक वो ना पहुँचे। अब ये जो फिजिकल और केमिकल बैरियर होता है ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को फर्टिलाइज एग की तरफ ना जाए और एग जो है फर्टिलाइज ना हो। Barrier methods have high failure rates than normal methods due to design and human error। फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोई ह्यूमन एरर होता है या फिर कोई हार्मोनल मेथड्स की वजह से ये इसके फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें दो आते हैं फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आते हैं कॉन्डोम जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। फिर आते हैं केमिकल, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और वेजाइनल टैबलेट्स। Physical method: the condom, diaphragm, cervical cap are called the physical barrier because they are thing or object have no medicine, chemical or hormones। ये कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप जो होते हैं फिजिकल बैरियर आते हैं क्योंकि ये कोई क्या नाम ना मेडिसिन है ना केमिकल है ना कोई हार्मोन्स हैं। ये एक फिजिकल बैरियर है जो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स को एग तक पहुंचने में, एग तक पहुंचने से रोकती हैं। कॉन्डम मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव बैरियर मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है वो कॉन्डम है। अ फ्लेक्सिबल शीट यूजुअली मेड ऑफ अ थिन रबर और लेटेक्स designed to cover the penis or vagina during sexual intercourse for contraceptive purpose or as a means of preventing sexually transmitted disease। एक फ्लेक्सिबल शीट होती है, एक मतलब कि लेटेक्स की शीट बनी होती है जो क्या करते हैं कि आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एज अ कंट्रासेप्टिव पर्पस में यूज़ होती है और प्रिवेंट करती है स्पर्म्स को आपकी वेजाइना में एजैकुलेट होने से। और साथ में इसके लिए एक और जो है फ़ायदा ये होता है कि एसटीडीज से जो भी बचाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्डम, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के लिए दोनों जो है कॉन्डम्स अवेल होते हैं मार्केट में। मेल कॉन्डम्स आर 82 to 98% इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। मेल कॉन्डम्स जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं 98% तक प्रेगनेंसी से बचाने के लिए। कॉन्डम्स कैन ओनली बी यूज वंस, और जो है क्या नाम है ये सिर्फ एक बार ही जो है यूज़ होते हैं। फीमेल कॉन्डम्स जो हैं 79 से 95% तक इफेक्टिव होते हैं। वॉर्न बाय वुमेन, वुमेन्स पहनती हैं। दिस मेथड कीप्स स्पर्म फ्रॉम गेटिंग इनटू हर बॉडी। ये मेथड बचाता है किस तरह कंसीव करने से, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं उनकी बॉडी में इंटर ही नहीं होंगे। इट कैन बी इंसर्टेड अप टू 8 hours बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, थॉ नॉट नेसेसरी। जो कॉन्डम होता है फीमेल कॉन्डम, फीमेल्स इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स से 8 घंटे पहले ही जो है पहन सकती हैं, मगर ये लाजमी नहीं है। अब पिक्चर में इस तरह दिखाया गया है कि कौन से क्लोज एंड होते हैं, ओपन एंड एंड होता है, और फीमेल कॉन्डम किस तरह जो है वॉन आउट कर सकती हैं, पहन सकती हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्डम्स। इनएक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल। एडवांटेज में आता है महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। यूजुअली नो साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नीड नो मेडिकल सुपरविजन, कोई मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए। Provide a lot of protection from the couples who cannot get other contraceptives because there are no family planning services available। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन कपल्स के लिए जहाँ पे जिनको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अवेल ना हो, उनको जो है कंसेप्टिव मेथड्स यूज़ करने हो। प्रिवेंट फ्रॉम HIV, एड्स, STDs, हेपेटाइटिस बी एंड सी।
HIV एड्स जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, एसटीडीज़ होती हैं, उनसे बचाता है, HIV से भी, एड्स से भी। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट हाईली रिलायबल, इट कैन बी रप्चर एंड कॉज प्रेगनेंसी। रिलायबल नहीं है, रप्चर भी हो सकता है, फट भी सकता है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेक्सुअल एक्ट एंड इंटरप्ट्स द सेक्सुअल मूड। सेक्सुअल एक्ट के साथ ये इन्वॉल्व है और सेक्सुअल जो मूड या फैंटेसीज वगैरह को इंटरप्ट कर सकता है। It decreases sensation and thus decrease pleasure, hence not acceptable to some couples. सेंसेशन को डिक्रीज करता है और जिसकी वजह से प्लेजर भी नहीं आता, इसलिए कुछ कपल्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। फिर दूसरा जो आता है डायफ्राम। डायफ्राम इज़ अ फॉर्म ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन। डायफ्राम जो है एक फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन की टाइप है। इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन अ वुमन यूट्रस एंड अ मेन स्पर्म्स। किस तरह प्रिवेंट करता है? बैरियर क्रिएट करता है, एक दीवार क्रिएट करता है। किस में? आपके स्पर्म्स में, ताकि वो रीच ना कर सकें फर्टिलाइज एग को। A diaphragm is a reusable dome-shaped cup. एक डूम शेप एक गोल कप होता है। इट फिट्स ओवर द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की ओपनिंग पे फिट हो जाता है। इट इज़ कॉमन टू यूज डायफ्राम विद स्पर्मिसाइडल। कॉमन ये होता है कि जो स्पर्मिसाइडल को यूज़ किया जाए। स्पर्मिसाइडल क्या होते हैं? ये जेल होती है, क्रीम होती है या एक फोम होता है जो स्पर्म्स को किल करते हैं। इट शुड बी इंसर्टेड इमीडिएटली प्रायर टू द इंटरकोर्स and should be removed no earlier than 6 hours later. इंटरकोर्स से पहले जो है इसको जो है इंसर्ट करते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद तक जो है इसको जो है क्या नाम है आप इंश्योर करते हो कि भाई आप इसको रिमूव ना करो, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके प्रेगनेंसी से। अब सर्वाइकल कैप क्या है? सर्वाइकल कैप इज़ अ बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। ये एक सर्वाइकल कैप होता है, एक बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है स्पर्म को, ताकि वो यूट्रस में इंसर्ट ना हो सके, इंटर ना हो सके। द सर्वाइकल कैप इज़ रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होती है। डीप सिलिकॉन कप होता है, सिलिकॉन से बनी होती है। दैट इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना, जो वजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है। एंड फिट्स टाइटली ओवर द सर्विक्स, और सर्विक्स के ऊपर इजीली जो है टाइटली कवर कर लेती है, फिट हो जाती है। ये डायफ्राम जो है इस तरह जो है दिखाया जा रहा है कि भाई स्पर्मिसाइडल क्रीम आप पहले जो उसकी गोल कप शेप स्ट्रक्चर है उसमें आप डालते हैं और उसके बाद जो है वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिंगर की मदद से सर्विक्स के ऊपर उसको इजीली जो है फिट कर देते हैं। ये जो क्रीम्स वगैरह हैं, ये सर्वाइकल कैप है, ये डायफ्राम है। हाउ टू यूज़ सर्वाइकल बैरियर डिवाइस। किस तरह जो है क्या नाम है सर्वाइकल बैरियर डिवाइस को यूज़ किया जाता है? यूज़ डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप ओनली विद वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट दैट यू have to use some kind of lubricants because they are latex। ये latex होते हैं। latex जो वो चीज़ होती है जो रबर से बनी होती है। फैम कैप इसका दूसरा नाम, जो अगर मार्केट में इसका जो है क्या नाम है, उसको फैम कैप कहा जाता है या एलएस या सिलिकॉन भी कहा जाता है। कैन इंसर्ट अप टू 6 to 8 आवर्स। 6 से 8 घंटे तक जो है इंसर्ट किया जा सकता है बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से पहले। शुड लिव इन एटलीस्ट 8 आवर्स आफ्टर, और 8 घंटे तक जो है इंटरकोर्स के बाद जो है बॉडी में ये मतलब वेजाइना में रह सकता है सर्विक्स के ऊपर। इसमें जो है क्या नाम है दोबारा से जो है क्या नाम है मेथड्स बताए गए हैं किस तरह जो है इसको जो है इंसर्ट करना है। द डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स, what they are and how they work. Diaphragm and cervical caps are soft latex barrier that covers the cervix। वही बात की जा रही है कि भाई एक लैटेक्स बैरियर होते हैं, एक रबर के बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं? कवर करते हैं आपको सर्विक्स को। द डायफ्राम इज अ शैलो डूम शेप कप विद अ फ्लेक्सिबल रिम। एक डूम शेप कप होता है, एक गोल गोलाई इसका स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? आपकी जो है सर्विक्स के ऊपर कवर कर लेता है। इट फिट्स इनटू द वेजाइना एंड ओवर द सर्विक्स। आपके वेजाइना के ऊपर फिक्स हो जाते हैं और सर्विक्स के ऊपर फिक्स होता है। द सर्वाइकल कैप इज अ थिम्बल शेप्ड एंड स्मॉलर देन द डायफ्राम। सर्वाइकल कैप जो होती है एक नोजल शेप होती है और डायफ्राम से स्मॉल होता है, छोटा होता है। इट फिट्स स्नगली इनटू द सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो है इजीली जो है क्या नाम है ये फिट हो जाता है। बोथ मस्ट बी यूज विद स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल के साथ यूज़ करना चाहिए। डायफ्राम एंड कैप्स कीप स्पर्म्स फ्रॉम ज्वाइनिंग द एग। डायफ्राम और कैप जो है हेल्प करते हैं स्पर्म्स ताकि जो है इजीली जो ओवम के साथ जो है फर्टिलाइज ना हो सके। दे ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की ओपनिंग को ब्लॉक कर देते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम जेली और फॉर्म स्टॉप स्पर्म्स फ्रॉम मूविंग, और जो जेली क्रीम है आपकी स्पर्मिसाइडल है, ये जो स्पर्म्स को मूव करने से रोकती हैं। हार्मोनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।